प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका पार्ट 1 में हमने केस सेकंड और केस थर्ड पढ़ा था और इसके रूल्स के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम पार्ट थर्ड से स्टार्ट करेंगे। पार्ट थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और पार्ट फोर्थ। सेकंड और थर्ड हमने किया है। पार्ट फोर, फिफ्थ, सिक्स्थ और पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो पार्ट 4 है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between C and F, between center of curvature and focus, principal focus। ये हमारा कनकेव मिरर है, ये पोल ऑफ द मिरर है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो आज जो हमारा केस नंबर 4 है वो क्या है? When object is placed between center of curvature and focus। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ए भी मानते हैं हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट से एक रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगी? हम जानते हैं फोकस में से ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी। अब दूसरी रे हम कहते हैं फोकस में से आई है, इंसिडेंट हुई है फोकस में से, तो कहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ये यहाँ पर मीट हुए, तो कहाँ पर इमेज बन गई? Beyond the center of curvature। So image is formed beyond the center of curvature और size क्या है? Enlarged image is formed beyond the center of curvature। So we say a real inverted and enlarged image is formed beyond the center of curvature when object is placed between center of curvature and focus। So image is कैसी इमेज है, कहाँ पर फॉर्म हो गई? फॉर्मड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या है? इनलार्ज्ड इमेज इज फॉर्मड या हम कहेंगे मैग्निफाइड इमेज। सो इनलार्ज्ड इमेज। नंबर 4। अब मैग्निफिकेशन क्या है? क्योंकि हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, ये जो कनकेव मिरर है इसके जो 6 पोजीशंस है ऑब्जेक्ट के, उनमें मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। सिर्फ एक केस ऐसा है जहां पर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। वो कौन सा केस है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर, उस वक्त मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। अदरवाइज और 5 केसेस में नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। वो कैसे? लीनियर मैग्निफिकेशन हम जानते हैं, दैट इज इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट। और ये इमेज कहाँ पर बनी? इसकी हाइट क्या है? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। जब हम बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं कोई भी हाइट, वो नेगेटिव होती है, और अबो द प्रिंसिपल एक्सिस वो पॉजिटिव होती है। और ये इनलार्ज्ड है, से ये हम 6 सेंटीमीटर अगर कहेंगे, से -1 सेंटीमीटर, तो ये छोटा है, से ये 2 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट हाइट स्मॉल है, इमेज हाइट इससे लार्ज है, तो ये जो बन गया -3, यानी मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, that is mod of -3, that is equal to +3। so we say magnitude of magnification is greater than 1।
जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया, जो हम मिरर से दूर जाएंगे मैग्नीफिकेशन कम होता जा रहा है, जो हम इसके नज़दीक आएंगे मिरर के नज़दीक तो मैग्नीफिकेशन बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन मैग्नीट्यूड क्या है इसका, ग्रेटर देन 1। अब हमारा केस नंबर 5 है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, फोकस पे। 5th केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। तो देखिए कैसा बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो फोकस पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। से ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम कहते हैं एक रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ से ये जाएगी, रिफ्लेक्ट होके फोकस में से। अब दूसरे फोकस में हम डालेंगे, मगर यहाँ वो नहीं डाल सकते हैं। अब एक कैसे कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू डाल सकते हैं, या एक और रूल हमारा है कि पोल ऑफ मिरर पे एक रे इंसिडेंट करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट कैसे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करती है। दिस प्रिंसिपल एक्सिस एक्ट्स एज नॉर्मल, जो ये एंगल बनाते हैं इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो जो एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी ऐसा एंगल बन जाएगा। ऐसे रे आएगी रिफ्लेक्ट होके, यानी ये एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये पैरेलल रेज है, यार पैरेलल रेज। और पैरेलल रेज कहाँ पर मीट करती है, यहाँ पर तो हमें नहीं लग रहा है ये मीट होती है, बट पैरेलल रेज मीट एट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी पे मीट करती है। तो कैसी इमेज बन गई, इमेज तो रियल एंड इन्वर्टेड है, क्योंकि ये पैरेलल रेज मीट हो रही है और कहाँ पर हो रही है, इन्फिनिटी पे। सो ए रियल इन्वर्टेड एंड हाईली enlarged image, magnified image हम भी कह सकते हैं उसको, magnified या highly magnified image is formed at infinity। तो images कैसी इमेज है, कहाँ पर फॉर्म हो गई, formed at infinity। when object is placed at focus, image is formed at infinity। और नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। नंबर 3, साइज क्या है, हाईली इनलार्ज्ड या हाईली मैग्नीफाइड भी हम कह सकते हैं, या इनलार्ज्ड कह सकते हो, हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड। और मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव। मैग्निफिकेशन इज इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, और इमेज हाइट नेगेटिव होती है, ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव, सो मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज, इट इज मच मच ग्रेटर देन 1, ये 1 से बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इमेज हाइट हमारी ज़्यादा है ऑब्जेक्ट हाइट से, तो ये 1 से बहुत ज़्यादा होगा। ये तो केस नंबर 5 था। नाउ केस नंबर 6, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ मिरर। तो देखिए कैसी इमेज बन जाएगी, ये हमारा कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस द पोल ऑफ द मिरर, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड फोकस, तो ये हम ऑब्जेक्ट मानते हैं ए बी,
इसलिए एक रे पैरेलल आई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी? फोकस में से। अब दूसरी रे हम यहाँ से डाल सकते हैं या पोल ऑफ मिरर पे डालेंगे तो रिफ्लेक्ट ये ऐसे हो जाएगी। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे थी। यहाँ एंगल आई और एंगल और इक्वल होगा। तो हम क्या देख रहे हैं? ये डाइवर्जिंग रे है। इससे पहले वाला केस जो था वहाँ पैरेलल रेज बन रही थी, इनकी जो डिस्टेंस थी हर जगह सेम थी, मगर यहाँ पर डिस्टेंसेस डिफरेंट है। यहाँ कम है, फिर ये बढ़ता जा रहा है, यानी एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। इनको कहते हैं हम डाइवर्जिंग रेज। डाइवर्जिंग रेज, ये डाइवर्जिंग रेज है, एक दूसरे से ये दूर जा रही है। तो इसका मतलब जब ये दूर जा रही है तो आपस में अब कहीं पर भी नहीं मिल सकते हैं, प्रैक्टिकली नहीं, रियल में नहीं मिल सकती। तो हम कहेंगे ये रियल इमेज नहीं बन सकती, मिलेंगी मगर प्रैक्टिकली नहीं मिलेंगे। दे अपीयर्स टू मीट, दे अपीयर्स टू मीट, यानी इनको यहाँ से अगर हम एक्सटेंड करेंगे, इसको यहाँ से एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ जाके कहीं मिल रही है। दे अपीयर्स टू मीट, तो ये हमारा ए डैश और बी डैश है। तो इमेज कहाँ पर बन गई? बिहाइंड द मिरर। और कैसे बन गई? इरेक्टेड, सीधी अपराइट इमेज बन गई। और जो इरेक्टेड इमेज होती है वो वर्चुअल इमेज होती है, क्योंकि ये इन रियल में नहीं मीट किए। दे अपीयर्स टू मीट, उस टाइप की इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, अपराइट होती है, वो इन्वर्टेड इमेज नहीं होती है। और इसका साइज भी इससे बड़ा है, इनलार्ज्ड इमेज, इनलार्ज्ड इमेज। तो इसको हम मैग्नीफाइड इमेज भी कह सकते हैं, मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्मेड। सो कैसी इमेज बन गई? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज एंड मैग्नीफाइड इमेज, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्मेड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे कहीं पर भी। ये स्क्रीन पे ये इमेज नहीं आएगी। जो रियल इमेज है वो स्क्रीन पे हम ला सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं स्क्रीन पे, मगर वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं आती है। सो इमेज इज फॉर्मड, इमेज इज कैसी इमेज है? नंबर 1 फॉर्मड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे ये इमेज बन गई। और इसका नेचर क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी वर्चुअल इमेज है, ये रियल इमेज नहीं है, ये आपस में नहीं मीट के। दे अपीयर्स टू मीट, दे अपीयर्स टू मीट। जब भी रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर्स टू मीट हो जाते हैं, जब हमको हम मिलाते हैं, खुद नहीं मिल जाती है, तब इमेज क्या होती है? वर्चुअल और इरेक्ट, सीधी इमेज होती है। और कैसी है? मैग्नीफाइड इमेज, ये मैग्नीफाइड इमेज होती है। हाँ, अगर आप कनकेव मिरर ले लोगे तो अपनी चेहरे के नज़दीक लाओगे, उस वक्त आपको इरेक्ट इमेज नज़र आएगी, अदरवाइज उसमें इन्वर्टेड इमेज ही नज़र आती है। और अगर अपने चेहरे के नज़दीक लाओगे तो अपना चेहरा आप देखोगे बहुत बड़ा है, यानी इनलार्ज्ड इमेज नज़र आएगी अपने चेहरे की, यानी ये मैग्नीफाइड इमेज होगी, मैग्नीफाइंग इमेज होगी। तो मैग्नीफाइड इमेज होगी। और मैग्निफिकेशन क्या होगा? ज़रा मैग्निफिकेशन हम देखते हैं इस वक्त। मैग्निफिकेशन इज HI/HO। और इस वक्त ऑब्जेक्ट भी, इमेज हाइट भी अबो द प्रिंसिपल एक्सिस है, और ऑब्जेक्ट हमेशा तो अबो द प्रिंसिपल एक्सिस ही हम रखते हैं। तो ये भी अबो द प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी अबो द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो दोनों पॉजिटिव है। और हम देख रहे हैं ये बड़ा है, से ये 4 सेंटीमीटर है, इसको हम मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है, दोनों पॉजिटिव है 2। सो मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। तो ये पहला केस है
कनकेव मिरर में जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, अदरवाइज हर एक केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। इसी एक केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या है, ग्रेटर देन 1, और मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है। जैसे पहले ही हमने कहा, जो हम इस मिरर के नज़दीक आते हैं मैग्निफिकेशन बढ़ता जाता है। खासकर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, जब फोकस पे हम रखते हैं उस वक्त मैग्निफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है। और जो हम मिरर से दूर, फोकस से दूर चले जाएंगे, मैग्निफिकेशन कम होता जा रहा है, लेस देन 1 होता जा रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है फोकस पे। और हर एक केसेस में ये जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव है इन केस ऑफ कनकेव मिरर। सिर्फ एक केस में पॉजिटिव है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। सिर्फ एक केस ऐसा है। और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन कब इक्वल टू 1 है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये तो इसका 6th केस था, लेकिन हमने पहला केस नहीं पढ़ा है, तो हम अब पहले केस पे आएंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो हमारा पहला केस जो था, केस नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ये कनकेव मिरर है, पोल ऑफ द मिरर, फोकस, सेंटर ऑफ द कर्वेचर। तो अब इस वक्त हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से जो रेज आती है वो पैरेलल होती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हम कहते हैं एक रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फोकस में से। एक और रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फोकस में से। एक और रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फोकस में से। एक और रे पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फोकस में। तो हम देख रहे हैं ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये कहाँ पर मीट हो रही है, फोकस पे। तो कैसी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्मड एट फोकस। तो जब इन्फिनिटी पे हमने रखा ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ पर बन गई, फोकस पे। तो इसका रिवर्स है, जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखते हैं तो इमेज बन जाती है इन्फिनिटी पे। तो कैसी इमेज बन गई, सो इमेज इज फॉर्मड एट फोकस। और कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही है तो रियल इमेज होगी। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या है, इट इज हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा है, हाईली डिमिनिश्ड। और मैग्निफिकेशन क्या होगा, वो तो नेगेटिव ही होगा, बिकॉज मैग्निफिकेशन इज HI/HO, इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट। यहाँ इमेज जो है वो बहुत छोटी है और ये इन्वर्टेड है तो ये नेगेटिव ही होगी। और बहुत छोटी है और ये पॉजिटिव है, से 1/100 हो सकता है। So it is minus 0.001. तो अगर इसका मैग्नीट्यूड हम देखेंगे तो मैग्नीट्यूड इज लेस देन 1, मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है। सो हम कहेंगे मच लेस देन 1, क्योंकि 100 नहीं हो सकता, ये 1000 सेंटीमीटर हो सकता है अगर वो 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर से भी कम है, बहुत छोटी इमेज होती है यहाँ पर। और जब इन्फिनिटी से हम आएंगे तो उस वक्त ऑब्जेक्ट की हाइट बहुत ज़्यादा होती है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज मच लेस देन 1।
तो तभी हम बात कर रहे थे जब हम इस मिरर से दूर जाएंगे, यानी जब इन्फिनिटी पे है उस वक्त बहुत बहुत कम ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन होगा बहुत ही कम है, 1 से बहुत ज़्यादा कम। तो जो हम इसके नज़दीक आएंगे, फिर हमने यहाँ पर लिया था बियॉन्ड द सी, उस वक्त भी लेस देन 1 आया था, फिर सी पे इक्वल टू 1 मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन, फिर इनके बिटवीन तो ग्रेटर देन 1, फिर जब एफ पे वहाँ पर मच ग्रेटर देन 1 था, और इनके बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर के बिटवीन उस वक्त भी ग्रेटर देन 1 था। यानी जो हम मिरर के नज़दीक आ रहे हैं मैग्निफिकेशन बढ़ रही है, और जो इससे दूर जा रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन डिक्रीज हो रहा है। और सबसे ज़्यादा मैग्निफिकेशन कब होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं, और सबसे लीस्ट कब होता है, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। सबसे कम मैग्निफिकेशन उस वक्त होती है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन, और 5 केसेस में ये नेगेटिव होता है, सिर्फ एक ही केस में मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। तो ये रहिए हमारे 6 केसेस।